पाकिस्तान से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक हड़कंप मचा दिया है। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान की 49 साल बाद 49 इयर्स के बाद इस लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे मुलाकात करवा दी है। अपनी आजादी की जंग के लिए अब तक बलूचिस्तान की लड़ाई पहाड़ों और मैदानी इलाकों तक ही सीमित थी, लेकिन अब यह आग समंदर तक जा पहुंची है। आपके एक्टर्स चाहे वापस चले गए, लेकिन वो आए भी तो थे। आपके यहाँ पर बस गई थी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए ने दावा किया है, तस्वीरों के साथ बाकायदा, कि उन्होंने अपनी नेवल विंग बना ली है और ग्वादर के पास पाकिस्तानी नौसेना के जहाज को उन्होंने निशाना बनाया है। 21 साल नौकरी की है। सारे मेरे जानने वाले मेरे कोर्समेट्स ब्रिगेडियर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री में, ISI में, MI में। मैं मुख्तलिफ लोगों से बात करता हूँ, जूनियर सीनियर से भी मैं बात करता हूँ। मैंने वेरीफाई करने के लिए बात की अपने दोस्तों से, जो कि एक ब्रिगेडियर लेवल के ऑफिसर से मैंने बात की, कंफर्म किया ISI के अंदर ही। मैंने कहा यार तुम लोगों ने ये काम क्यों करवाया है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ तालिबान तो उन पे हमला कर ही रहे थे और भारत से ऑपरेशन सिंदूर 2 का डर इन्हें आज तक है। आज तक इनकी सेना को इस बात का डर है कि भारत कभी भी सिंदूर पार्ट 2 शुरू कर सकता है। दूसरी तरफ BLA के जो हमले हैं वो बिल्कुल बढ़ते जा रहे हैं और अब यह हो गया है कि BLA ने अपनी एक नेवी फोर्स, छोटी सी नेवी फोर्स बना ली है जो पाकिस्तानी नेवी पे हमला कर रही है। अब ये चीज़ कितनी ज़्यादा खतरनाक है, पाकिस्तानी इसको समझ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे जो सुसाइडल बॉम्बिस्ट अटैक होते हैं वो BLA करती है, जैसे कि हमने धुरंधर मूवी में भी देखा था कि किस तरह से उन्होंने ये चीज़ें करी थी। तो यही सारी चीज़ों से पाकिस्तानी आर्मी को बहुत ज़्यादा डर लग गया, पाकिस्तानी नेवी को भी डर लग गया कि भाई अगर BLA ने वाकई समुद्र में भी इनको अटैक करना शुरू कर दिया, टारगेट करना शुरू कर दिया, तो वो लोग कहाँ जाएंगे। वैसे तो पाकिस्तान की नेवी काफ़ी कमज़ोर है, ना के बराबर है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी आर्मी को अब इसका डर सताने लगा है, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को इसका डर सताने लगा है। दूसरी तरफ ये अपने कोई बिना सिर पैर की बातें कर रहे हैं। जो टॉक्स जो है थी US और ईरान की, वो फेल्ड हो चुकी हैं और उसका फेल्ड होने का रीज़न यही था कि इसमें जो एक मेन पार्टी थी इजराइल और सऊदी, उनको बुलाया ही नहीं था और जिसकी वजह से टॉक फेल हो गया। लेकिन इनकी मीडिया अभी भी इस बात के प्रोपेगेंडा में लगी हुई है कि टॉक इनके सक्सेसफुल हो गए थे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। जिस तरह से बलूच लिबरेशन आर्मी के लोग अटैक कर रहे हैं, उससे जो लोअर रैंक है उनमें काफी ज्यादा गुस्सा, आक्रोश था। ये बिल्कुल ठीक है अरविंद, क्योंकि जो फौज के अंदर जो जस्टिफिकेशन दी गई, जब मैंने क्रॉस वेरिफिकेशन अपने सोर्स जो कि सीनियर मोस्ट हैं उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए मैंने अपने जानने वाले, अब मैंने 21 साल नौकरी की है, सारे मेरे जानने वाले मेरे कोर्समेट्स ब्रिगेडियर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री में, ISI में, MI में। मैं मुख्तलिफ लोगों से बात करता हूँ, जूनियर सीनियर से भी मैं बात करता हूँ। मैंने वेरीफाई करने के लिए बात की अपने दोस्तों से, जो कि एक ब्रिगेडियर लेवल के ऑफिसर से मैंने बात की, कंफर्म किया ISI के अंदर ही। मैंने कहा यार तुम लोगों ने ये काम क्यों करवाया है, इसका तो बड़ा नुकसान होगा। तो जवाब ये था कि भाई इन्होंने जाफराबाद ट्रेन एक्सप्रेस के ऊपर हमारे जो है वो 300 के करीब फौजी शहीद करवा दिए हैं। रॉ का ऑपरेशन था तो फौज के अंदर, इसलिए हमने रिस्पॉन्ड किया है। वो रिस्पॉन्स था फौज के अंदर। आसिम मुनीर ने जो एक्सप्लेनेशन दी, असल में आसिम मुनीर का जाती मकसद तो अपनी इक्तदार को 10 साल आगे लेके जाना है, लेकिन फौज में जो एक्सप्लेनेशन दी गई है इन हाउस ISI के अंदर और MI के अंदर और पाकिस्तान आर्मी के अंदर और एयरफोर्स और नेवी में भी एक्सप्लेनेशन दी गई है कि जाफराबाद ट्रेन एक्सप्रेस में हमारे फौजियों को रॉ सपोर्ट करी है BLA को, उन्होंने वहां पे हमें हिट किया है, हमने उसका जवाब जाके पहलगाम में दिया है। अब इंटरेस्टिंग आदिल राजा साहब ये है कि DG ISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जाफर एक्सप्रेस को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जो एविडेंस दिए थे उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि उसमें फेक वीडियोस, फेक ऑडियो कॉल, इंडिया में ही उसका फैक्ट चेक किया गया, तो एविडेंस भी बहुत सॉलिड नहीं दे पाए, उसमें भी फर्जीवाड़ा था।
खैर अपने लोगों को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने किया। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान की 49 साल बाद 49 इयर्स के बाद इस लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे मुलाकात करवा दी है। दुनिया का मीडिया यहां बैठा हुआ है, सारी डिस्कशन ये हो रही है, पाकिस्तान पाकिस्तान हो रहा है। इंडिया के अंदर ये बात चल रही है कि पाकिस्तान क्यों रेलिवेंट हुआ है। मीडिया कह रहा है पाकिस्तान दलाल है, ये है वो है, जयशंकर साहब ने भी कहा। आपको क्या लगता है, आपने कभी सोचा था कि पाकिस्तान रेलिवेंट होगा इंडिया की लीडरशिप ने? क्योंकि लोगों को तो यही बताया गया है कि भाई पाकिस्तान खत्म हो चुका हुआ है, पाकिस्तान तबाहशुद हो चुका हुआ है। तो ये जो नया पाकिस्तान आ रहा है, इसको इंडियंस हमारे दोस्त कैसे देखते हैं? आपका सवाल बिल्कुल बढ़िया है, वैलिड है, और मुझे लगता है कि इसका एक सच्चा सीधा आंसर देना जरूरी है जी। पाकिस्तान की रेलेवेंस इस फील्ड में, इस पीस फील्ड में होगी, ये हमने नहीं सोचा। ये बात हम मानते हैं, इस बात हमने नहीं सोचा था। अब नहीं सोचा था तो नहीं सोचा था, सीधी बात है। दूसरा, हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहे हैं या हमारी गवर्नमेंट आइसोलेट कर रही है? हम पाकिस्तान की टेररिज्म को आइसोलेट करते हैं, और कहीं पर हम आपको आइसोलेट नहीं करना। हमारा हमेशा से स्टैंड रहा है, पाकिस्तान शुड बी आइसोलेटेड फॉर वट एवर टेररिज्म सपोर्ट, मॉरल और अदरवाइज गिवन। अदरवाइज कमर चीमा साहब, दिल पर हाथ रखिए, आपके साथ हमने वो रिश्ते निभाने की कोशिश करी है जहां आवाम टू आवाम की बात आती है। आपके एक्टर्स चाहे वापस चले गए, लेकिन वो आए भी तो थे। आपके यहाँ पर बस गई थी, वो किसी वजह से गलत तरीके से सो कॉल्ड रेसिप्रोकेट हो गई। ये सब आपके पास प्रूफ है कि हमने कभी इंडिया, और मैं मानता हूं मोर आइसोलेटेड और फंडामेंटलाइज्ड पाकिस्तान इज मच मोर डैमेजिंग टू मी। इसलिए हम कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान की रेलेवेंस ना बने या आइसोलेट होता रहे। अपने आप में इट्स द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू पाकिस्तान। अगर वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ चल पड़े, उसका दिमाग, उसका जो काम करने का तरीका है, वो प्रोडक्टिविटी की तरफ चल पड़े, वो अपने इंप्रूवमेंट के लिए चल पड़े, वो अपनी इकोनॉमिक गेन्स के लिए चल पड़े। अपने आप जब इस तरह की चीजों में बंदा इंटरेस्ट होता है ना, तो टेररिज्म ऑटोमेटिकली छूटती चली जाती है। And that is where we would like Pakistan to be isolated from terrorism. Pakistan का terrorism should be isolated from the Pakistan. मैं कल साहब एक चीज कहना चाहता हूं। पाकिस्तान तो कह रहा है कि हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी होती है और उसके पीछे तो भारत है। तो अब ये तो आप, ये मौकफ है ना, आप एक के बात कह रहे हैं और ये सारे कह रहे हैं कि आइसोलेट करना चाहते हैं कि, और हम पाकिस्तान को नहीं, हम तो दहशतगर्दी को। तो भाई दहशतगर्दों को आप आइसोलेट करना चाहते हैं तो आपने तो तालिबान से जाकर जफियां डाल ली हैं। सारी दुनिया उनको दहशतगर्द कहती है, आप दहशतगर्दों को आइसोलेट करना चाहते हैं ना, तो उनके साथ तो आपने जफी डाली हुई है। वहां पे तो आप कह रहे हैं अगर वहां पे पाकिस्तान टीटीपी पे हमला करे तो आपका फॉरेन ऑफिस स्टेटमेंट जारी कर देता है कि जनाब हमें बड़ा अफसोस हुआ कि दहशतगर्दों पे हमला हुआ। तो कल साहब, ये कभी आपने पूछा है कि दुनिया के 191 मुल्क ये कहते हैं कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द बैठे हुए हैं, समेत अमेरिका, चाइना, रशिया, कौन सा मुल्क है, बकौल रशियंस के 23,000 दहशतगर्द मौजूद हैं वहां पे, और आप उनकी हुकूमत से जाके आमिर मुत्तकी के वजीरों को बुलाते हैं और हफ्ता हफ्ता अपने पास रखते हैं। तो ये तो कल साहब समझ नहीं आई आपकी इस माइंडसेट एंड मंतक की। वो समझ नहीं आएगी कमर चीमा साहब, इसलिए समझ नहीं आएगी क्योंकि आप अपने डिफेंस मिनिस्टर को हल्के में लेते हो, आप उसकी बात सुनते नहीं हो। वो अकेला एक जाबाज सिपाही है आपका जिसने ये कहा कि हाँ हम इस टेररिज्म को निभाते चले आए हैं, इस डर्टी काम को करते चले आए हैं, इसको बदले में हम पैसे लेते चले